जय हिंद दोस्तों। ऑर्गेनिक में एकदम सही जगह पे निशाना लगाया हूं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो आप देख के खुद ही सोचोगे कि हां सर यही तो ज्यादा पूछा जाता है। 3 टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा और एकदम बिना रटाए दोस्तों। सबसे पहला टाइप होता है 5 नंबर में जो ऑर्गेनिक से पूछा जाता है, सीधे आपको आईयूपीएसी का इस तरह से संरचना दे देगा और इसका आईयूपीएसी नाम लिखने को बोल देगा। क्या लिखने को बोल देगा? आईयूपीएसी नाम लिखने को बोल देगा। एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान समझना, ठीक है। इस तरह से आपको देगा। काफी सारा लिया हूं, काफी सारे सैंपल पेपर से है, ताकि आपको कहीं से भी पूछे आराम से कर सको, कोई दिक्कत की बात ना हो। फिर एक टाइप का और आता है कि आपको इस बार नाम दे देगा, संरचना पूछ लेगा। 2 टाइप हुए, 2 टाइप हुए, 2 टाइप हुए। तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप क्वेश्चन का इस तरह से आपको अभिक्रिया दे देगा और इस तरह उत्पाद लिखने को दे देगा। 100% पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, 2026 में आने का चांस भरपूर है दोस्तों। समझ लो मेरी बात को। जैसे यहां आप देख सकते हो, यहां 2025 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2025 में इसी पैटर्न पे, और एक सेट में नहीं, 2-2 सेट में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग बना करके। तो जो मैं लेकर के आया हूं उनमें से आपका आराम से फंस जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न कैसा बोर्ड एग्जाम का है, कैसे ऑर्गेनिक से उठाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे अभिक्रिया को पूर्ण करने वाले को समझेंगे। जितना देखने में यहां बवंडर है, तुम देखने के बाद बताना कि तुम्हें मजा आया या नहीं। ये सारी चीजें तुम्हें ऐसा लगेगा अरे सर जी चुटकी में कर देंगे, आ जाएगा। तो देखो ध्यान से समझो, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो, ठीक है। यहां पे आप ध्यान से समझ लो, क्या है? बेंजीन है और O है और C2H5 है, और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? HBr से। पहचान जाओगे क्वेश्चन? पहचान जाओगे क्वेश्चन? भूलोगे तो नहीं? इतना तो IQ लेवल ठीक होगा कि पहचान जाओगे। अगर पहचान जाओगे तो जब इसकी अभिक्रिया होगी, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां H और Br अलग हो जाता है। HBr क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और यहां से A ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहां से H निकल करके O के पास चला जाएगा, यहां से H निकल करके गुरु O के पास चला जाएगा। रे मेरे भाई, कहां चला जाएगा रे भाई? यहां पे, और यहां पे जो C2H5 है उसके पास जाकर के Br जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C2H5 Br जुड़ जाएगा। पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टन टना, क्लियर हुआ। दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये वाला जो है, ये जो तुम्हारा याद रखना, ये रिएक्शन जो है ये तुम्हारा क्या है? नाइट्रिफिकेशन है, यानी नाइट्रीकरण है। कभी भी अगर आपसे नाइट्रीकरण की अभिक्रिया पूछे तो ये वाला चिपका सकते हो। नाइट्रीकरण अभिक्रिया पूछे, जैसे होता है ना बुटर्स अभिक्रिया, बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, उसी तरह नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी होता है। तो नाइट्रीकरण पूछेगा तो ये वाला जरूर चिपका सकते हो। क्या होता है इसमें? मैं यहाँ पे कहां दिखाऊं? साइड में दिखाता हूं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है आप ध्यान से समझना। आपके पास क्या है भैया? यहाँ पे आपके पास है बेंजीन। कलर चेंज कर दें। यहाँ पे क्या है आपके पास? बेंजीन है, इस तरह से, इस तरह से बेंजीन है। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे आपका OCH2H5 है, और कह रहा है इसकी अभिक्रिया HNO3 से कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। अभी जो रिएक्शन वाला मेरा वीडियो आया है उसमें ये वाला है भी, ठीक ना। बस ये वाला नहीं है, यहाँ पे बेंजीन के साथ केवल कराया था मैंने। होता क्या है नाइट्रिफिकेशन में बाबू? ये हमेशा आल्बेज आल्बेज आल्बेज, ध्यान रखना कि जब भी HNO3 बेंजीन वाले चीजों से, बेंजीन वाले कंपाउंड से जाकर के जब जुड़ता है तो यहां से जानते हो कौन निकलता है? केवल NO2 निकलता है। और ये NO2 जो है, अब NO2 जो है इसके जगह पे जुड़ेगा नहीं, ये पहले ही से जुड़ा हुआ है। अब ये NO2 जो है डायरेक्ट जाएगा कहां पे जुड़ने? यहां पे। अब यहां पे जब NO2 जुड़ेगा तो यहां पे क्या होता है? हर कोने पे कार्बन होते हैं, हर कोने पे कार्बन होते हैं, और कार्बन के बगल में हाइड्रोजन भी होते हैं। कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी होता है। तो यहां तो हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि ये जब जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन वहां चला गया होगा। अब ये यहां आ रहा है जुड़ने, तो यहां पे कौन है कार्बन के साथ? हाइड्रोजन। अब ये तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक कि यहां से हाइड्रोजन बाहर ना निकल जाए, यहां से हाइड्रोजन बाहर ना निकल जाए। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, टुचुक टुचुक टुचुक, तो ये वाला आएगा पुचुक पुचुक, यानी सीधे सीधे यहां पे आ जाएगा NO2, और यहां ये जैसा है OC2H5 सेम रहेगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, आपके पास ये NO2 निकल गया तो यहां मात्र केवल एक ऑक्सीजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है। और एक हाइड्रोजन जो निकला है, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं? पानी बना लेते हैं। तो क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। ये भी रिएक्शन क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं रे बाबा? क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ। निपटा दो गाएगा तो लिख दो यहां पे, लिख दो यहां पे। नहीं लिखूंगा, अभी लिखे थे ना, नहीं लिखूंगा, टाइम जाएगा फालतू का। चलो अब यहां पे आते हैं। ये देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। और इसकी अभिक्रिया पानी के साथ कराई जा रही है, ठीक ना। हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति में पानी के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। तो यहां पे मैं करके दिखा देता हूं। क्या है हमारे पास? CH3, अरे बाप रे बाप, क्या लिखा गया बॉस? CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ हो रही है, पानी के साथ, हाँ, H+ की उपस्थिति में। अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से गहराई से सुनना। जैसे ऐसा होता है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अभी जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कैसा दिखेगा मैं दिखाऊं, यहाँ पे साइड में कर दूं, चलेगा रफली, फिर वहां डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा था। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे करके, मान लो एक डंडा है, बीच में से टूट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, एक इधर खड़ा और एक इधर खड़ा, ऐसे ऐसे टूट के, यानी दोनों जगह, यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला, जब ये बॉन्ड टूटेगा, बस ये जो बॉन्ड टूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब एग्जाम में आएगा, ठीक ना, आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना। तो ये और ये जगह खाली हो जाएगा और ये जो पानी था, पानी H+ में और OH आयन में टूट गया, H+ और OH आयन में टूट जाता है, पानी H+ और OH आयन में टूट जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, H+ यहाँ आ जाएगा और तुम्हारा OH यहाँ चला जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से तुम्हारा आ जाएगा। और यहाँ जो हुआ है दोस्त, यहाँ जो हुआ है इस तरह से इसी अभिक्रिया को लिख दोगे यहाँ पे। तो किस तरह से लिख दोगे गुरु? इस तरह से लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, क्योंकि 2 बार यस था, एक मिल गया तो CH3। रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो चौथे वाले को देख लीजिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। चौथे वाले को देख लीजिए। तो यहाँ पे चौथे वाले में यही रिएक्शन है। अब कह रहा है कि जब इस अभिक्रिया की NaBH4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं होता गुरु, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ए सेम उतरा, ए भी सेम उतरा, ए भी सेम उतरा। बस यहाँ पे क्या है, CH जो है, यहाँ पे CH के जगह पे ये क्या होता है, अभिक्रिया होता है ना, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा होता है। अपचयन का मतलब होता है जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हाइड्रोजन ले सकता है, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हाइड्रोजन ले सकता है। तो यहाँ से 2 संख्या में हाइड्रोजन अंदर चला जाता है, 2 की संख्या में हाइड्रोजन इसके बीच में घुस जाता है, ये देखो, ठीक है। और O जो है, O और ये वाला H साइड हो जाता है OH, यही अभिक्रिया है, ठीक है। अगला है पांचवा जो जितना खतरनाक दिख रहा है उतना ही इजी है। पांचवा जितना खतरनाक दिख रहा है गुरु उतना ही इजी है, दिखा रहा हूं मैं। पांचवा क्या कह रहा है, कहाँ गया गुरु? यही है ना पांचवा, ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, ओइक बोलते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का है ओइक ग्रुप। तो 1 2 बार ओइक है तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, लेकिन 2 बार है तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो ऐसे करके, बेंजोइक को बेंजीन 2 डाई ओइक अम्ल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया SOCl2 की उपस्थिति में हो रहा है, ताप करके गर्म किया जा रहा है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया SO यानी ऐसे बोला जाता है, SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म जब किया जाएगा, इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाएगा तो देखो रिएक्शन क्या होगा, ये देखो, जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से H और यहाँ से H गायब हो जाएगा और इस 2 ठो जो Cl दिख रहा है, 2 ठो जो Cl दिख रहा है, 2 ठो जो Cl दिख रहा है बचवा, 2 ठो, तो एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे दिख रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे, और 2 हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये पांचों रिएक्शन क्लियर हुआ। तो इस टाइप का रिएक्शन आपको आएगा, तो ये रिएक्शन एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक ना। अपने दिमाग की चक्की चलाइए और दिमाग से हटना नहीं चाहिए रिएक्शन, इतना खतरनाक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो 2024 में चिपकाया है तो 2026 में सातों में किसी न किसी सेट में चिपकाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगले पे आते हैं, तो सेम प्रोसीजर पे एक और दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां इस वाले में अगर देखा जाए तो मार्कोनिकॉफ नियम बहुत ज्यादा लगेगा। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है बता चुका हूं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, कई बार एक लाइव वीडियो लाया था इस तरह का, तो उसमें बताया भी था, नहीं जानते तो जान लो। देखो होता क्या है कि जब डबल बॉन्ड कहीं भी हो, डबल बॉन्ड वाला हो और बगल में HBr की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? अच्छा मार्कोनिकॉफ पहले समझा ही देता हूं, नहीं तो कहोगे सर जी यार आप रटा दिए यार, तो औरों में आप में क्या फर्क रह जाएगा। CH तुरंत समझ जाओगे, जो साल भर नहीं पढ़ा है ना वो भी मार्कोनिकॉफ रूल समझ जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह लिखा है, मान लो HBr की अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 CH2 एक यहां खाली हो जाएगा, एक कहां खाली हो गया, यानी कुछ यहां आके जुड़ेगा, कुछ यहां आके जुड़ेगा। तो कौन जुड़ेगा इतना तो आप भी जान रहे हो कि H और Br अलग हो जाएगा, तो H और Br जाकर के इन लोगों के पास जुड़ेंगे दोनों लोग। लेकिन दिक्कत की बात यह है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि ये जो हाइड्रोजन जा रहा है ना जुड़ने, अब हाइड्रोजन किसके पास जुड़ेगा, यहां आके जुड़ेगा, यहां,
तो हाइड्रोजन देखता है कि हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है। इस वाले कार्बन के पास एक बार हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास दो बार हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन उसी के पास जाकर के जुड़ेगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाकर निगेटिव वाली चीजें जाके जुड़ेगी। इसे ही कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इसे क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल कब काम करता है? जब यहाँ पे उत्प्रेरक कुछ ना हो, उत्प्रेरक कुछ ना हो। लेकिन यहीं पे उत्प्रेरक अगर तुम पराऑक्साइड ले लो, पराऑक्साइड ले लो, ठीक ना, पराऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक लोगे, सेम अभिक्रिया, सेम चीज, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज किया हूं, बस केवल पराऑक्साइड किया हूं, और जैसे ही पराऑक्साइड करूंगा तो ये पलट जाएगा। अब हाइड्रोजन कम वाले की तरफ जाके चिपकेगा, हाइड्रोजन कम वाले की तरफ जाके जुड़ेगा, अब ब्रोमीन ज्यादा वाले की तरफ जुड़ेगा। हाइड्रोजन कम वाले की तरफ और ब्रोमीन ज्यादा वाले की तरफ। इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखना ये तुम्हें एकदम बच्चों जैसा लगेगा, अरे सर जी लग रहा है एकदम मजाक है यार, बोर्ड एग्जाम में सच में अगर सही पैटर्न पता चल जाए, सही टेक्निक पता चल जाए तो एकदम दहाड़ देंगे सर जी हम लोग। तो देखिए क्या दिया है, बेंजीन बना लीजिए इस तरह, यही दिया है बेंजीन, ठीक है। अब यहां एक लाइन ऐसे खींचा, रुक जाइए, यहां एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, फिर यहां हाइड्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड था तो बॉन्ड टूट जाएगा, एक यहां खाली हो जाएगा जगह, एक यहां खाली हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, खाली हो जाएगा ये वाला जगह। अब ये जो जगह खाली हुआ है तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो दो बार हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ज्यादा वाले की तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और कम वाले की तरफ क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दो, रिएक्शन खत्म हो गया मजाक मजाक में, ठीक है। अब आते हैं इस पे, यहां भी बताइए मार्कोनिकॉफ रूल लगे, डबल बॉन्ड है और HBr है, बताइए मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? तो कहोगे मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पेरोक्साइड यानी यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कुछ नहीं है, इस तीर के ऊपर कुछ नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल अब क्या कहता है देखिए, पहले बेंजीन बनाया मैंने, सेम चीज देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, ए, फिर यहाँ पे क्या है CH2 लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ हाइड्रोजन एक बार है। अब ये बॉन्ड जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां से जैसे ही डबल बॉन्ड हटेगा तो एक जगह यहां खाली हो जाएगा, एक जगह यहां खाली हो जाएगा, ऐसे नीचे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां जगह खाली हो जाएगा तो बताइए, यहां मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो ज्यादा वाले हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन जाएगा और कम वाले हाइड्रोजन की तरफ Br आएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। पीएच का मतलब होता है फेनिल होता है, इसका मतलब बेंजीन जुड़ा हुआ है। पीएच कभी भी लिखे तो समझ लो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा है। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक ना, इस तरह बेंजीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह पीएच दे तो फेनिल है, फेनिल यानी बेंजीन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस फार्मूले को देख लिए कैसे किया मैंने। अब यहाँ पे देख सकते हो H2O2 है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो तोड़ देना बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करना भैया, सीधे सीधे जिधर की तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है उधर हाइड्रोजन, जिधर की तरफ कम है उधर नहीं, ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ Br, कम वाले की तरफ, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है ना। फिर आते हैं चौथे पे, तो चौथा और पांचवा देखिए मैं फटाक से दिखा देता हूं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार यहाँ पे गुरु देख लीजिए आप, ये है चौथे का, मिला लीजिए कैसे हुआ है, और एक बार पांचवे का है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और यहाँ पे N एक बार यूज हो गया है, N2 हो गया है, और X का मतलब Cl होता है, ठीक है, Cl यूज हो गया है, ठीक है, Cl यूज हो गया है। और यहाँ पे इसका जब पुनः अभिक्रिया कराया गया है KX से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, N2 गायब हो गया है, N2 गायब हो गया है, और यहाँ पे X आ गया, N2 की जगह पे Cl भी चला गया है, ठीक है, N2 गायब हो गया और Cl कहाँ निकल गया, K के साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पांचों रिएक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, दो ठो मैंने करा दिया, इन्हीं दोनों में से आपका आ जाएगा, ठीक है। और इक्का दुक्का और प्रैक्टिस करना होगा तो आपके पास अनसॉल्व या सिंपल पेपर होगा तो आप जरूर कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यहां तक हो जाने के बाद अब हम चल रहे हैं IUPAC की तरफ। ना अगर IUPAC बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं है तो मेरा IUPAC का बेसिक वीडियो जाकर के जरूर देखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उस पे प्यार मिला है, उस वीडियो पे लगभग वो 0.5 मिलियन के करीबन वो पहुंच गया है वीडियो, समझ रहे हो ना, और वो भी 2 से 2.5 महीने के अंदर, और बहुत ही सटीक बेहतरीन मेथड से बताया हूं मैं आपको। IUPAC ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, तो ध्यान से जरूर देखना, और अगर देखे हो तो जरूर इससे सीखो। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, संरचना दिया रहेगा, IUPAC नाम लिखना होगा। तो जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, पहला क्वेश्चन जो लिखा है यहां पे प्रिंटिंग में मिस प्रिंट है, यहां OH की जगह CH होगा, और यहां जो CH दिख रहा है यहां पे क्या होगा, OH होगा, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो ध्यान से समझो, बस नॉर्मली क्या करना है,
कि ये जो लॉन्ग चेन कार्बन है इसको तुम काउंट करोगे, लंबी श्रृंखला को काउंट कर लोगे। पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा वीडियो देखे होगे तो समझ ही रहो, ये सब हलवा है उस आईपीएससी वाले वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। जब आप कार्बन काउंट कर लेते हो तो कार्बन काउंट करने के बाद हम देखते हैं कि कहां कहां ऐसा है जो कार्बन काउंट नहीं हो पाया है। एक कार्बन यहां है जो काउंट नहीं हुआ, ए वाला काउंट नहीं हुआ है, ए वाला काउंट नहीं हुआ है। तो जो काउंट नहीं हुआ है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो यहां पे CH3 को बोला जाता है मेथिल। CH3 को क्या कहा जाता है, मेथिल। याद रखना, जो आईपीएससी सीखा है वही सीख पाएगा, इसे पहले ही बता रहा हूं इसलिए, नहीं तो वीडियो जरूर देख लो, आईपीएससी का बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है, ठीक है, तब इसको देखना, समझ रहे हो, नहीं तो आपको रटा हुआ टाइप का लगने लगेगा। तो ध्यान से समझो, तो यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 है क्या, CH3 कितने बार है, 3 बार। और सेम चीज 3 बार होता है तो उसे क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा, ट्राई लिखते हैं। और 3 बार कौन है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। अब लोकेशन बताओगे, जब नाम लिख लोगे तो लोकेशन बताओगे कि ये जो CH3 3 जगह है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखोगे तो ए वाला CH3 और ए वाला CH3 दूसरे कार्बन से, ए वाला CH3 दूसरे कार्बन से और ए वाला CH3 चौथे कार्बन से जुड़ा है। यानी तुम कह सकते हो 2,4 ऐसे करके लिख सकते हो। तो हो गया 2,2 4 ट्राई मेथिल, इतना हो गया। अब इसके बाद यहां तक जब हो जाए तो जो लॉन्ग कार्बन चेन है उसको गिनो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो 5 लोग को बोलते हैं पेंट, 5 लोग को पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब यहां पे देखा जाए तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, क्रियात्मक समूह, ये OH जो है भैया किस कार्बन पे जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे। और IUPAC में OH को बोला जाता है ऑल। IUPAC में OH को क्या बोला जाता है, ऑल। और OH कितने नंबर पे है, तीसरे कार्बन पे। तो यहां ऐसे लाइन खींच के इस तरह 3 करके लिख दोगे ऑल। ये हो गया इसका IUPAC नेम, ये हो गया इसका IUPAC नेम, 1 नंबर का काम हो गया। उसी तरह दूसरे वाले को अगर आप देखो तो ध्यान से देखो तो यहां पे फंसाने के लिए 3 जगह पे OH दे दिया है, 3 जगह पे OH दे दिया है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि याद रखो आप विजय सर के स्टूडेंट हो, डरने वाली बात नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, कहीं से भी ले लेते काउंटिंग, यहां से काउंटिंग कर लेते। देखो इसको ध्यान से समझो, रिलैक्स होके। कार्बन कहां पे है, 1 कार्बन यहां है, 1 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां, 3 कार्बन है। और इस कार्बन के पास भी OH जुड़ा है, इस कार्बन के पास भी OH जुड़ा है। तो काउंटिंग चाहे इधर से करो चाहे उधर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो काउंट हम आज कर रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन जब हमने काउंट किया लंबे चेन का, तो इसके अलावा क्या कोई और कार्बन कहीं झूलन टाली की तरह झूलता हुआ नजर आ रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब जब कार्बन झूलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो इनका डायरेक्ट नाम लिखेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया, प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहां तक क्लियर है। अब OH कितने बार है, 3 बार है। OH एक बार यहां है, OH एक बार यहां है, एक बार यहां है। यानी एक OH पहले नंबर पे, एक OH दूसरे कार्बन वाले पे, एक OH तीसरे कार्बन वाले पे। यानी 3 बार OH है, 3 बार OH है। OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल। और OH 3 बार है तो क्या लग जाएगा, ट्राई लग जाएगा। तो ट्राई ऑल हो जाएगा, ट्राई ऑल हो जाएगा। और लोकेशन अब देंगे तो लोकेशन है OH पहले पे है, AOH दूसरे पे है, AOH तीसरे पे है। तो यहां हो जाएगा 1, 2, 3। तो हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये सारी चीज एकदम बच्चों की तरह एकदम समझाया उस वाले में, समझ रहे हो ना। तो उसको देख के जरूर इसको देखना, और क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे भी अगर समझ पा रहे हो तो और अच्छी बात है, ऐसे समझ पा रहे हो तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो जिस हिसाब से दिया है, ध्यान से देखो तो क्या हो गया, बीच में अगर ऑक्सीजन देखो, एक तरफ इधर भी कार्बन वाला दिखे हाइड्रोकार्बन, इधर भी हाइड्रोकार्बन वाला दिखे, और बीच में ऑक्सीजन दिख जाए तो इसे ईथर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ईथर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ईथर कहते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ध्यान से देखो। यहां से हम काउंट कर लेते हैं, यहां से हम काउंट कर लेते हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां से ऐसे घूम सकता है। अगर यहां पे देख, रुको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे अगर आप देखो तो CH3 CH2 2 बार कार्बन है। यहां पे देखा जाए तो 1 2 3 ऐसे कार्बन है। तो हम लंबी श्रृंखला को काउंट करेंगे ना, हम लंबे वाले तरफ को काउंट करते हैं। किधर वाले को काउंट करते हैं भैया, लंबे वाले तरफ को काउंट करते हैं। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। हम इस तरह से चले हैं, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से हम चल रहे हैं। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और ये क्या है आपका CH2 CH3, यानी 2 बार है तो 2 बार को मेथ की जगह एथ कहते हैं, याद है ना। हाँ, CH2 CH3 है तो इसे मेथ कहेंगे, मेथ की जगह एथ कहेंगे क्योंकि एथेन बोलते हैं। और ओ लग गया तो ऑक्सी हो गया। तो यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 1 2 3 है। तो इसको नाम अगर दोगे तो क्या बोलोगे, इसका नाम होगा प्रोपेन।
प्रोपेन, क्लियर है, प्रोपेन हो गया। अब ये पूरा जो सर्कल किया किस पे जुड़ा है, यहां से लेके यहां तक किस पे जुड़ा है, इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, ध्यान से समझो एकदम रिलैक्स होके, कि अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है, ये बाकी बचा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा कहां जुड़ा है, तो कहोगे दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे वाले नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो यहां स्लैश करके 2 लिख दो, स्लैश करके क्या लिख दो भैया, 2 लिख दो। और ये क्या है, यहां पे ध्यान से समझो, C2H3 को बोलते हैं एथेन, और ऑक्सीजन लग गया हो तो एथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। यहां पे देखो इसी तरह से लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हो। कहां गया भैया, कहां गया रे भाई, तीसरा यही है ना, यही देखो तीसरा है ना भाई, तीसरा 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं होगा, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ब्यूटेन की जगह क्या होगा, ब्यूटेन की जगह क्या होगा, प्रोपेन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। इसे डायरेक्ट उल्टा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, 2 एथॉक्सी, ये पूरा किस कार्बन पर जुड़ा है, इस पे जुड़ा है, तो इसलिए हो जाएगा 2, और इसको बोलेंगे एथॉक्सी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। अगर यहीं पे एक एग्जांपल इस तरह से दे दिया जाए, CH3 CH2O, इस तरह से ध्यान से समझो, या ऐसे कह लो ना, उल्टा कर देता हूं थोड़ा सा, यहां ऐसे दे दिया जाए, मान लो CH3O, ठीक है, और इस तरह दे दिया जाए CH CH2 CH3, और यहां पे इस तरह से CH3 दे दिया। ठीक है, इस तरह से दे दिया, समझो बात को। अब काउंट करो, अब काउंट करो क्या होगा, देखो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, एकदम आराम से हंसते गाते क्लियर हो जाएगा। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चौथे कार्बन पे है। कितने कार्बन पे है भैया, चौथे कार्बन पे है। ठीक ना, किस पे है देख सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। और ये जो है, ये वाला किस वाले कार्बन पे है, दूसरे पे है। तो फिर से हो जाएगा 2, इस बार एथॉक्सी नहीं, CH3 केवल है, इसलिए मेथॉक्सी होगा, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा भैया, 2 मेथॉक्सी। अब यहां पे देखो 2 मेथॉक्सी हो गया। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, अब इसे बोला जाएगा ब्यूटेन। अब समझ आई मेरी बातें। तो यहां पे जो आंसर दिया था ये क्या है, गलत आंसर दिया है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन होगा, प्रोपेन। और यहां वाले में क्या होगा, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो मैं अपने तरफ से एक दे रहा हूं, ट्राई करना। ठीक है, अब बताना क्या होगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं इसका जवाब मैक्सिमम बच्चों में कौन देता है। ठीक है, इसका जवाब उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम बच्चे देंगे। ठीक ना, तब मैं जानूंगा कि आप अच्छे से सीख रहे हो। ठीक है, इसका, ठीक है, तो इसका जवाब देना। तो यहां से देख लो, ऐसे करके काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 5वें कार्बन पे, तो बता देना क्या होगा इसका। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला है भैया, जब बेंजीन के ऊपर इस तरह से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को ही काउंटिंग का सहारा मानोगे, और सबसे स्टार्टिंग काउंटिंग यही से होगा। 1 कार्बन, यहां से देखो 1 कार्बन है, हर जगह पे क्या है, कोने पे कार्बन होता है, समझ आया। इस तरह से जुड़ा हुआ मिले, OH मिल गया तो OH से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, यहां तक क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा, OH से काउंटिंग शुरू होगा। अगर आप ध्यान से देखो भैया, तो ये CH3 यहां भाई, CH3 यहां पे है, CH3 यहां पे, और एक CH3 यहां पे है। तो CH3 जो छूट जाता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, CH3 को मेथिल कहते हैं। तो CH3 मेथिल कितने बार है, 2 बार है, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, तो 2 को बोलते हैं, 2 बार सेम चीज आ जाए तो डाई बोलते हैं, 2 बार आ जाए सेम चीज तो डाई बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल लिख लेंगे। लेकिन क्या होता है, एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा ना कि ये CH3 किस जगह पे जुड़ा है, इसका लोकेशन क्या है। तो ये वाला CH3 दूसरे वाले जगह पे है, और ये वाला CH3 छठवें पे है, इसलिए सामने लगा दोगे 2,6 करके स्लैश, 2,6 करके स्लैश लगा दोगे। फिर यहां तक हो जाने के बाद, जब यहां तक हो जाएगा तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। अब बचा क्या, बेंजीन और OH। क्या बचा है भैया, इस तरह से बेंजीन के साथ OH है। अब आप जानते हो बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट OH होता है तो इसे फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, फिनॉल भी कहते हैं, फिनॉल। तो इसे आप लिख सकते हो 2,6 डाई मेथिल फिनॉल कह सकते हो। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ यहां तक, मजा आया। ठीक है, तो ए वाले लास्ट वाले की देखते हैं, 5वें वाले को। तो फिर अब 5वां वाला है तो OH यहां है, तो फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ से काउंट कर दो, OH की तरफ से काउंट कर दो। 1 कार्बन,
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, कार्बन को काउंट कर दिया मैंने, कार्बन को भैया काउंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो छूट गया उसे लिखेंगे। कौन कौन छूट गया, ये छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया। तो जो छूट जाता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो जो छूट गया उसका नाम पहले लिखते हैं। तो CH3 2 बार है और Cl क्लोरीन भी छूट गया है। तो अब एक सवाल मैं पूछता हूं कि अब कैसे पता चलेगा कि मुझे पहले मेथिल लिखना है, यानी CH3 वाले को पहले लिखूं या फिर क्लोरीन वाले का नाम पहले लिखूं, क्लोरो को। तो अगर मेथिल का पहला अक्षर देखा जाए तो यम से स्टार्ट होता है। मेथिल का पहला अक्षर कहां से शुरुआत होता है भैया, यम से शुरुआत होता है। और क्लोरीन का पहला अक्षर सी से शुरुआत होता है। तो अल्फाबेटिक में क्लोरीन पहले आ रहा है, तो क्लोरीन पहले आ रहा है, तो क्लोरीन को पहले लिखोगे, इसलिए क्लोरीन को पहले लिखोगे यहां पे। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या लिखोगे भैया, क्लोरो लिखोगे, ये हो जाएगा क्लोरो। लेकिन लोकेशन बताओगे तो इस क्लोरीन किस पे है, चौथे नंबर पे, तो हो जाएगा 4 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। और CH3 ACH3 दूसरे नंबर पे है, ACH3 तीसरे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। ये लोकेशन हो गया CH3 का। अब CH3 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाई। और CH3 को बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं भैया, मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। डाई, बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं, ठीक ना, डाई मेथिल। अब जितने कार्बन थे उसका नाम लिख दो। कार्बन 5 ठो थे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या जुड़ा है, OH, और OH क्या है, ऑल बोलते हैं। कितने नंबर पे है, पहले पे है, तो पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, या फिर 1 ऐसे लगा करके ऑल भी कह सकते हो। ठीक है, 1 रहे तो 1 नहीं भी लगाओगे चलेगा, औ की मात्रा यहां लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 4 क्लोरो 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2,3 डाईमेथिल पेंटेनॉल लिख सकते हो इस तरह से। तो अब बताओ ये पांचों क्लियर हुआ या नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां पे ये चीज लिखा हुआ मिला सकते हो। ठीक है, 1 पेंटेन 1 ऑल की तरह ही लेके चला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 ठो संरचना देकर के IUPAC का नाम पूछेगा। 100% किसी न किसी सेट में आएगा ही, आप खुद देख लेना। समझ रहे, ये सब जैसे नहीं होता, फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 सेट में आएगा, समझ रहे हो। ऐसा कर सकता है कि 2 सेट में, मान लो ऐसा कर दे कि आपको संरचना देके नाम पूछ ले, और किसी सेट में कह दे नाम देके संरचना पूछ ले। समझ रहे हो, ऐसे घुमाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसका एक और हिस्सा है यहां पे, इसको देखो समझो। कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में, यहां अभी भी संरचना दिया है, नाम लिखना है। तो फटाफट देखो समझते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देकर के दिमाग लगा के समझना भैया। ठीक है, पूरी तरह से मन लगा के एकदम समझो, एकदम इजीली समझ आ जाएगा। तो अब यहां पे देखा जाए तो लॉन्ग कार्बन चेन को हम पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो तो काउंटिंग हमारा कहां से होगा, काउंटिंग हमारा यहां से होगा। अगर आप ध्यान दो तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब कहोगे इधर से क्यों नहीं कर सकते 1 2 3 4, तो जिधर से अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो CH3 लटक रहा है इधर नजदीक पड़ रहा है, और OH भी बीच में है। OH के हिसाब से तो इधर से भी, इधर से, कहीं से भी कर सकते हो। काउंटिंग कैसे किया जाता है उसको देखने के लिए आप जाकर के IUPAC देखो, वैसे आपको पता होगा जहां तक है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। अब कौन बच गया हमारे पास एक्स्ट्रा, ये झूलन टाली बच गया, ये झूलन टाली बच गया, ये झूलन टाली बच गया, और ये OH बच गया। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला उसमें भी पहला था, याद आ रहा है। तो ऐसा ही करके घुमा फिरा करके देता है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वां वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम झूलनटाली वालों का नाम लिखते हैं। झूलनटाली कैट है 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। 3 बार अगर कोई चीज सेम चीज आ जाए तो ट्राई लगाते हैं। और CH3 को क्या बोलते हैं भैया, मेथिल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल। ट्राई मेथिल। अब तुमने बताया कि मेथिल 3 बार है, लेकिन एग्जामिनर कहेगा चल बता बेटा लोकेशन कहाँ है। तो ए वाला CH3 दूसरे नंबर पे, ए वाला CH3 दूसरे नंबर पे, ए वाला चौथे नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 2,4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2,2 4 ट्राई मेथिल हो जाएगा। अब 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और OH कितने पे, तीसरे पे, तो 3 लगा करके ऑल हो जाएगा। तो पहला समझ आया भैया, क्लियर हुआ भैया। अब दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार उस वाले में अगर देखा जाए तो ए वाला जो CH3 नीचे दिख रहा है, इस वाले में CH3 थोड़ा यहां पे दिख रहा था। ठीक है, लगभग उसी तरह है। तो यहां पे काउंट करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 है। अब CH3 कहां लटक रहा है, दूसरे वाले नंबर पे, और ए वाला CH3 कहां लटक रहा है, 5वें वाले नंबर पे। कहां पे, 5वें वाले नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, 2 बार CH3 है तो 2 बार को बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं भैया, 2 बार को डाई, सेम चीज 2 बार रहे तो। ठीक है, और लोकेशन इसका क्या है, दूसरे और 5वें पे है। तो क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा,
5 हो जाएगा। यहां तक समझ आया या नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या हो गया 2,5 डाई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। क्लियर है? अब बेंजीन के साथ OH लगा है तो क्या लगा दोगे? फिनॉल लगा दोगे। क्लियर हुआ भैया? कोई दिक्कत? रात्रि भर अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम यही वाला देखो यहाँ पे फिर दिया है। बोला ना कि ज्यादा आईपीसी नहीं है, यही सब घुमा फिरा के पूछता है। समझ आई मेरी बातें? आप मेरे आईपीसी को हाथ जोड़ के निवेदन है, बात मान लो मेरा कि आईपीसी जरूर जाके देखना, आईपीसी जरूर देखना, छोड़ना मत, याद रखना। ठीक है? मजा आने वाला है, केमिस्ट्री में मजा आएगा, चिंता मत करो। ठीक है? CH3 अब यहाँ पे देखा जाए तो वही सेम वाला दे दिया प्रोसीजर, वही सेम दे दिया, ये वाला बीच में ये करके, तो क्या करोगे? और यहाँ ये दे दिया, तो इस बार क्या करोगे? ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो, इतने को तो किस तरह से काउंट करना चाहोगे? इसको अगर देखा जाए तो किस तरह से काउंट करना चाहोगे? कुछ इस तरह से लेके चलोगे इसको। कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है? आप अगर ऐसे काउंट करोगे 1 2 3, ते वाला छूट गया, ये क्या हो गया? छूट गया। और ये पहले नंबर पे है। कहां पे है भैया? पहले नंबर पे। किस पे है? पहले नंबर पे। ठीक है? या फिर आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3, तो ये पूरा छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा छूट जाएगा। तो आप इसी हिसाब से काउंट कर लो, तो इस हिसाब से काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? छूट गया। 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है भैया? 3 कार्बन को बोला जाता है हम लोग को प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में देखा जाए तो CH3 है दूसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन, फिर ब्रैकेट कर देना। ठीक है? अब ध्यान से समझो, ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है किस जगह पे है? इसे बोलते हैं मेथॉक्सी। पहले कार्बन पे है तो क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। इसको अगर देखा जाए, इस वाले को ध्यान से देखो, चौथे को, यहां वाले को, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक ना? पांचवे को। तो यहां पे CH3, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है? तो ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पे क्या है? CH3, फिर C, यहां पे क्या है? CH3 का होल थ्राइस, फिर C इंटू OH, यही है ना? पहले C लिखो, फिर OH लिखो। अब होल थ्राइस का मतलब 3 बार CH3 है, तो एक बार CH3 यहां लगाओ, एक बार CH3 यहां लगाओ, और एक बार CH3 यहां लगाओ। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो इसको लंबा चैन ऐसे नहीं बनेगा। लंबा चैन कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। ज्यादा कार्बन, इसमें 2 ही कार्बन मिल रहा है, ऐसे चलने पे 3 कार्बन मिल रहा है, तो ऐसे लेके चलेंगे। तो अब काउंट करो, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्लियर है? दूसरे कार्बन पे बच जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? 2 मेथिल बोलेंगे। ठीक है? 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। स्लैश करके दूसरे नंबर पे OH है तो क्या हो जाएगा? 2 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ऑल हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं, नहीं दिखेगा। 2 ऑल हो जाएगा। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? ये वाला डायमंड है। ये कोई भी आईपीसी देता है ना, तो इस वाले को रिपीट कर देता है, इस वाले को 100% रिपीट कर देता है। कभी कभी आपको OH हटा करके यहाँ पे क्या कहते हैं? Cl डाल देता है, Br डाल देता है। समझ रहे हो? या फिर ऐसे कर देता है, देखिए CH3 का होल थ्राइस, फिर C, और आपको इस तरह से करके CH3 इस तरह कर देगा, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, तो आप इजी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी चौथे की। तो चौथा क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिया है। ठीक है? इतने को ध्यान से देखो। और ये क्या है? आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक है। तो इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है भैया? इसको देखो एक बार, इसका क्या दिया है एक बार देख लें हम भी भाई। ठीक है? इसका क्या दिया है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से काउंट किया है 1 और 1 2। ठीक है? जैसा कि मैंने बोला, यहां से आपको कट कर लेना होगा। ठीक है? तो अब इस पूरे को अगर देखा जाए तो ये जो है इसको देखिए, ऐसे देखिए, समझिए, यहां से काउंट हुआ 1 2 हुआ ना। अब अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये जो इतना केवल हिस्सा है, ये किस जगह पे है? दूसरे नंबर पे। तीसरे बोला जाता है 2 मेथॉक्सी। क्या बोला जाता है? 2 मेथॉक्सी। अब ये कहोगे कहां से आ गया मेथॉक्सी? अभी कुछ देर पहले इसको मैं कई बार लिख चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ गया? एग्जाम्पल दिया था ना मैं, ये देखो CH3O का मेथॉक्सी, तो वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी। अब इसका काम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? केवल बेंजीन, और बेंजीन के बगल में CO CH3 है, तो इस पूरे को बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। याद रखना, बेंजीन जो है इसके पास जो CO CH3 लिखा है, इसे क्या बोला जाता है?
एसीटोफिनॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसीटोफिनॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? एसीटोफिनॉन कहा जाता है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ यहां तक? आपने अभी तक आपने देखा कि संरचना देता था और नाम कैसे लिखते थे आईयूपीएसी का। अब देखो यहां पे नाम दे देगा और संरचना लिखना पड़ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से समझो, बहुत इजी है, एकदम इजीली तरीके से डील करेंगे। इसका ट्रिक भी होता है करने का। ध्यान से समझो, इस बार आपको आईयूपीएसी नाम लिखा होगा और संरचना बनाना होगा। तो कह रहा है कि पहला है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इसमें सबसे पहले संरचना बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका यह होता है कि पहले आप संख्या गिनो कार्बन कितना है। तो पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। तो पहले 5 कार्बन लिखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। रे बाबा, ठीक है। 5 कार्बन के बाद कहता है दूसरे वाले कार्बन पे, यहां लिखा ना 2, लोकेशन, लोकेशन है, दूसरे कार्बन पे क्या है? क्लोरो है। तो लो भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्लोरो है। चाहो तो आप इधर से भी कर सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मेथिल है, तीसरे वाले पे क्या है? CH3 मेथिल है। हो गया? क्लियर हुआ? अब इसे बैलेंस कर लो। बैलेंस करने का मतलब होता है हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड की कमी है, तो इसका मतलब साबित हो गया, इसका मतलब साबित हो गया कि इस वाले कार्बन के सामने क्या है? H 2 बार है, H। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। आप याद रखना, हर कार्बन पे क्या होते हैं? 4 बॉन्ड होना जरूरी होता है। तो 1 बॉन्ड यहां पे हो गया, ये, और इस कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 बॉन्ड केवल दिख रहा है और बाकी 1 2 3 खाली है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना होगा? 3 बार इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा। कितने बार? 3 हाइड्रोजन लगा होगा इस तरह से। अगला है यहाँ पे 1 बॉन्ड, इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड से घिरा हुआ है? 1 2 3। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी एक्स्ट्रा इसके पास? इसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिखेगा, 1 हाइड्रोजन दिखा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन मिलकर 4 बना लेगा। यहाँ पे कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए? केवल 1 चाहिए। तो मिला के 3 ए वाला और ये हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड मिला के 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसके पास कितना है? 1 2। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2, मिला करके 4 बॉन्ड हो जाएगा। 2 बॉन्ड ए वाला और हाइड्रोजन की वजह से 2 बॉन्ड। यहाँ पे कितना है? 1 से जुड़ा है, ये तो नहीं है, खाली है, ठीक ना। 1 से जुड़ा है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? इसको 3 चाहिए। ये हो गया बैलेंस। समझ है मेरी बातें? मजा आया ना? अब दूसरे वाले को देखो, सेकेंड वाले को बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा गहराई से देखना। कह रहा है कि 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन है। तो पहले कार्बन पकड़ना, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। अब 4 कार्बन है। कह रहा है कि ब्रोमीन जो है पहले और चौथे नंबर पे। देखो ब्रोमीन 1 बार नहीं, ब्रोमो जो है 2 बार है। डाई ब्रोमो का मतलब 2 बार ब्रोमो, और लोकेशन दे दिया कि ब्रोमो जो है 2 बार, वो 1 बार पहले कार्बन पे है और 1 बार चौथे कार्बन पे है। तो पहले कार्बन पे ब्रोमीन कर देते हैं और 1 बार लास्ट यानी चौथे कार्बन पे ब्रोमीन कर देते हैं। एक बार देख लीजिए, दिख रहा है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां तक क्लियर होने के बाद अगला कह रहा है कि 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 2 इन का मतलब होता है कि दूसरे कार्बन पे क्या है? दूसरे वाले कार्बन के आगे में क्या लगा है? इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इस दूसरे कार्बन के आगे में लगाना डबल बॉन्ड, इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हो गया। अब कर देते हैं बैलेंस। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1 2। तो इसका मतलब 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, यानी 1 बॉन्ड की जरूरत है, यानी 1 हाइड्रोजन लगेगा यहाँ। इसके पास कितना है? 1 2 3, यानी यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके पास कितना बॉन्ड है कार्बन के पास? 1 यहाँ और 1 ब्रोमीन वाला, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए केवल। इसको बैलेंस हो गया। अब मिला सकते हैं इससे, सेकंड वाले से, ठीक है। उसी तरह कह रहा है तीसरा वाला 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, पहले बेंजीन यूज हुआ है तो पहले हम बेंजीन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भैया? बेंजीन बनाएंगे। तो ये हो गया, बेंजीन बना दिया मैंने। ये क्या बन गया भैया? बेंजीन। अब ये कह रहा है कि बेंजीन पे कहाँ कहाँ है? बेंजीन वाले पे पहले पे क्लोरो है और दूसरे पे मेथिल है। अगर मैं काउंट ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले पे क्या है? क्लोरो है और दूसरे वाले पे कौन है? CH3। लो, इसका भी हो गया। चौथे पे आते हैं 1 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, और साइक्लो कब लगता है? जब वो रिंग स्ट्रक्चर में होता है। तो लो 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 हो गया। अब सोच रहे होगे कि अरे सर जी ये तो बेंजीन लग रहा है। बेंजीन नहीं है बाबू, बेंजीन नहीं है लाला। जब ये क्या कहते हैं ऐसे लगता है तब बेंजीन होता है, या फिर डबल बॉन्ड इस तरह रहता है तब बेंजीन होता है, ठीक है, तब बेंजीन होता है। अब ये हो गया। अब इसको कहीं से भी काउंट कर लो, मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6। तो पहले पे क्या कह रहा है कि पहले पे है क्लोरो और चौथे पे है एथिल। तो पहले पे हो गया क्लोरो, चौथे पे हो गया एथिल। एथिल यानी C2H5। लो, ये भी हो गया। क्लियर हुआ? अगला है पांचवा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटिन 2 इन है। तो इसको तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, इसे तुम कर लेना, इजी है ना। पहले क्या करोगे? ब्यूट को पकड़ोगे,
ठीक, 3 ब्रोमो का मतलब 3 जगह ब्रोमीन है, 1 2 3, तीनों कार्बन पे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको पता है, ये डबल बॉन्ड लगा के बैलेंस करना है। तो इसी पैटर्न पे एक और आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे इस तरह से आपको नाम दिया है और आपको यहाँ पे संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है, आयुपेसी का। तो इसे आप कर पाओगे, एकदम दहाड़ दोगे, धुआं धुआं कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस वीडियो में देखो तो मैंने क्या किया, आपको पूरी तरह से संरचना सूत्र को आयुपेसी में बदलना और आयुपेसी नाम को संरचना सूत्र में बदलना, और जो अभिक्रिया होती है उसके उत्पाद को किस तरह लिखा जाता है पूर्ण करके, वो मैंने पूरी तरह से बता दिया। यानी ये जितने भी 3 वैरायटी के क्वेश्चन ये देख लेना, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, तुम्हारे पेपर में ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर दिखेगा। समझ आई मेरी बातें? अब आप कहोगे कि आयुपेसी का जो स्ट्रक्चर वाला है, जैसे कि नाम दे दिया और संरचना सूत्र पूछना है तो सातों सेट में देगा, वही क्यों देगा भाई, थोड़ा पलट के देगा। 2 सेट में शायद ऐसा दे दे और 2 सेट में संरचना लिख करके नाम पूछ ले, और 2-3 सेट में ऐसा कर दे कि नाम देके संरचना पूछ ले। इस तरह से वैरायटी में दे सकता है, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। तो पूरी तरह क्लियर कर दिया। अब इतने को अच्छे से तैयारी कर लो अपने तरफ से, एक्स्ट्रा अगर और इसमें इंक्लूड करके इस वैरायटी पे तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।